डर का डेरा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को दहला दे। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। दिल्ली मेट्रो का ब्लू लाइन स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ रिया खड़ी थी, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाली लड़की। उसके फोन में बैटरी सिर्फ 1% बची थी और चारों तरफ अजीब सन्नाटा पसरा था। सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी और दूर बोर्ड की झिलमिलाती लाइट दिख रही थी। ट्रेन सामने आती है। सारे कोच खाली थे, बस एक बूढ़ी औरत अंदर बैठी थी। रिया को थोड़ा डर लगा, मगर वो अंदर चली गई। औरत ने धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, बेटी, क्या तुम्हें भी वही सुनाई देता है जो मैं सुनती हूँ? रिया हक्का बक्का रह गई। क्या मतलब है आपका? औरत ने धीरे धीरे अपनी उंगली अपने कानों पे रख ली और फिर ट्रेन अंधेरे सुरंग में कहीं गुम हो गई। अचानक ट्रेन की लाइट्स टिमटिमाई। रिया ने सुना किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, तुम बहुत देर से सुन रही हो, अब तुम्हारी बारी है बोलने की। उसका फोन गिर गया और स्क्रीन पर दिखा लोकेशन M6 स्टेशन, जबकि उस रूट पर ऐसा कोई स्टेशन तो था ही नहीं। ट्रेन अचानक रुक गई। रिया ने खिड़की से बाहर झांका। पूरा स्टेशन काला था, सिर्फ एक लाइट टिमटिमा रही थी। बोर्ड पर लिखा था M6, पर उस रूट पर ऐसा कोई स्टेशन तो था ही नहीं। वो बाहर निकली। हवा मानो पूरी भारी लग रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो उसके पीछे। प्लेटफॉर्म के कोने पर उसे एक पुराना बैग दिखा। रिया ने खोला। अंदर किसी औरत की कटी हुई बालों की चोटी और एक पुराना मेट्रो कार्ड था। कार्ड पर नाम लिखा था अनन्या वर्मा। उसी वक्त पीछे से किसी ने फुसफुसाया, अनन्या कभी घर पहुंची ही नहीं। रिया घबरा कर ट्रेन की तरफ भागी, पर ट्रेन गायब थी। पूरा स्टेशन धुंध से भर चुका था। फिर लाउड स्पीकर पर आवाज आई, नेक्स्ट ट्रेन टू M6 अराइविंग ओनली फॉर लिसनर। और ट्रैक से धीरे धीरे धुंध में एक काली मेट्रो निकलने लगी। रिया ने साहस करके उस ट्रेन में कदम रखा। सीटों पर कोई नहीं था, लेकिन सीटें गीली थी, जैसे अभी कोई बैठा हो। छत से पानी नहीं, काले खून जैसी तरल बूंदें टपक रही थी। एक कोने में पुराना CCTV स्क्रीन चल रहा था। उसमें रिया ने खुद को देखा, पर स्क्रीन में उसके पीछे कोई खड़ा था। काली साड़ी में खुले बाल और खून से सनी आंखें। रिया पलटी, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी उसे लगा जैसे उसके कानों के पास आकर कोई सांस ले रहा हो। तुम सिर्फ मेरी बातें सुनो, कुछ भी मत बोलो, वरना तुम हमेशा के लिए खामोश हो जाओगी।
ट्रेन के फ्लोर पर रिया को एक डायरी मिलती है। उसका कवर फटा हुआ था। उसके अंदर लिखा था कर्ण पिशाचिनी प्रोजेक्ट, दिल्ली मेट्रो फेज 1। उसने पन्ना पलटा। अंदर लिखा था हमने उसे दीवारों में बंद कर दिया, मगर उसकी आवाज आज भी कानों में गूंजती है। अचानक रिया को ट्रेन के शीशे में पुरानी झलकियां दिखी। मेट्रो की टनल में मजदूर और एक औरत चीखती हुई दीवारों में घुसी जा रही है और फिर सब गायब हो जाता है कि तभी अचानक लाउड स्पीकर से आवाज आई, फेज 1 कंप्लीटेड, लिसनर कनेक्टेड। रिया के कान से खून टपकने लगा। ट्रेन तेजी से भागने लगी। हर स्टेशन पर वही नाम लिखा था, M6। रिया ने खिड़की से देखा। हर स्टेशन पर एक ही महिला खड़ी थी, अलग अलग स्थिति में। उसका मोबाइल अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर लिखा था इनकमिंग कॉल अननोन, और जैसे ही उसने रिसीव किया, अब तू बोलेगी और मैं सुनूंगी। रिया ने डर के मारे दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए, मगर आवाज अंदर से गूंज रही थी। दीवारें पिघलने लगी। ट्रेन अब किसी नर्क की तरफ जा रही थी। ट्रेन अचानक रुक गई। रिया बाहर निकली। दीवारें धड़क रही थी जैसे वो जिंदा हो। हर ईंट से फुसफुसाहट आ रही थी। सुनो रिया, तुम मेरी बात सुनो। दीवारों से चेहरे निकलने लगे। वो सब लोग जो M6 स्टेशन से कनेक्ट हुए थे, हर कोई अपने कान पकड़े रो रहा है, चिल्ला रहा है। रिया को एक लोहे का दरवाजा मिला। उस पर लिखा था साइलेंस इज डेथ। वो कांपते हाथों से दरवाजा खोलती है। अंदर घना अंधेरा, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। रिया हिम्मत करके अंदर जाती है। अंदर वही औरत खड़ी थी, काली साड़ी में, सफेद चेहरा और फटी आंखें। वो बोली, मैं हूँ। मुझे दीवारों में चुनवा दिया था। अब मैं हर व्यक्ति को अपने साथ ले जाती हूँ जो मेरी आवाज़ सुन सकती है। वो औरत रिया के पास आती है और धीरे से झुककर उसके कानों में कुछ बोलती है, और रिया की आंखें सफेद हो जाती है। सुबह ऑफिस जाने वाले लोग मेट्रो में सफर कर रहे थे। एक नई लड़की कानों में हेडफोन लगाए बैठी थी कि तभी अचानक उसे कानों में एक फुसफुसाहट सी सुनाई दी और उसके कानों से खून बहने लगा। कि तभी लाउड स्पीकर पर एक आवाज आती है, नेक्स्ट स्टेशन M6। लोगों ने हंसकर कहा, अरे ये तो कोई स्टेशन है ही नहीं। लोगों ने ट्रेन के कांच से बाहर देखा। टनल में दीवार पर लिखा था, जिसने मेरी आवाज सुनी वो वापस कभी नहीं लौटता। फिर वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, अब तेरी बारी।
अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना